मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आप भी देखते रहेंगे। दर्शकों, कुंडली में अनेकों प्रकार के योग होते हैं, ग्रह कमजोर होता है और कुछ साधारण उपाय भी होते हैं। अगर वो साधारण उपाय कर लिए जाएं तो आपको अच्छी राहत मिल सकती है। और दर्शकों, कोई भी शुभ कार्य हो, कैसा भी शुभ कार्य हो, उसका परिणाम तो अच्छा ही होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो। वो आप कैसा भी उपाय करो, कैसा भी करो, अगर एक प्यासे को आप पानी भी पिला रहे हो तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे एक उपाय की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज का भौतिक युग है और अर्थ प्रधान युग है। पूर्व में इतना महत्व नहीं था, आध्यात्मिक था, और आज कुछ ज्यादा ही है। ये कुंडली का 11वां भाव हमारी आमदनी को बचाता है। तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण के भाव हैं। हमको कैसा काम करना चाहिए। तीसरा भाई बहन से जोड़ता है, जीवन साथी से जोड़ता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, दुख का भी भाव है, क्योंकि हमारी एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी तैयार होती, हमको महसूस होता है कि वो भी करना चाहिए। इस सोच से एक के बाद एक इच्छा आती रहती। आमदनी, सफलता, वाहन, वैभव का भी बात है। क्यों भाई, पैसा है तो वैभव है आज के जमाने में। अगर आपके पास एकादश भाव मजबूत है, अच्छी आमदनी है, तो आपका समाज में अच्छी होगी। लाभ हानि का भाव है। चंद्रमा से अष्टम है, माता की आयु का भी भाव है। इस भाव में ये इच्छा पूर्ति का भाव समझो, लाभ हानि का भाव समझो, बड़े भाई का भाव समझो, जितना मैंने आपको बता दिया उन सबसे भाव है। इस भाव में एकादश भाव में कोई भी आपकी कुंडली हो, एकादश भाव में से कोई भी राशि हो, काल पुरुष की राशि में एकादश भाव में शनि इसका स्वामी है। और आपका लगन के हिसाब से कोई भी यहां पर एकादश भाव में कोई भी भाव आएगी तो वह काल पुरुष की कुंडली में शनि उसका भाव का स्वामी बनता है। और कोई भी राशि होने दो, कोई भी ग्रह होने दो, उसका कारक गुरु है और दोनों का बहुत संबंध है इस एकादश भाव से। गुरु कारक है और शनि उसका स्वामी है। अभी गुरु की बात करें तो गुरुदेव धर्म से संबंधित है। जीव मात्र की सेवा करना, धार्मिक कार्य करना, किसी कोई तकलीफ नहीं देना, बुजुर्गों का उनका सम्मान करना और आदर सत्कार करना, यानी गुरु से संबंधित ये कार्य हैं। हर एक जीव को आपने, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना। दूसरी तरफ शनि मजबूर है, इसके भाव के स्वामी, आमदनी के भाव के स्वामी, काल पुरुष के स्वामी शनिदेव मजबूर हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही है, न्याय का देवता है, न्याय करना है। उन्होंने न्याय करना है। और इस तरह से एकादश भाव के दो ये अधिपति हैं, एक कारक है, एक भाव का स्वामी है। ये आपकी कुंडली में है, कोई भी आया हो भाव अलग है, लेकिन बात हो रही है काल पुरुष कुंडली की। शनि न्याय करेगा। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या है, गुरु, मंगल और मत ये भी रहता है कि सूर्य आदि जब ये पीड़ित होते हैं ना, तो अपनी पीड़ा केतु के ऊपर डाल देते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, शुभ ग्रह भी है, लेकिन शास्त्र में बताया गया है राहु शनि जैसे प्रभाव देगा और केतु मंगल जैसे देगा। और जब गुरु या मंगल आदि, सूर्य भी इसमें शामिल, हमारे देव बताते हैं कि जब इन पर परेशानी आती है तो अपनी परेशानी केतु को दे देते हैं और केतु देव पीड़ित हो जाता है। पार्ट ऑफ बॉडी से देखें तो केतु हमारे पैर है और सिर हमारा राहु का है, तो केतु कमजोर हो जाता है। केतु एक किस्म से
मंगल का, गुरु का, इनका एक मुनीम लगा लो, कार्यभार संभालो, इनका कुछ भी लगा लो, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, उसके ऊपर वजन ज्यादा आ जाता है। केतु को बलवान किया जाए तो गुरु और मंगल की वो पीड़ा सहन कर लेता है। दूसरे शब्दों में ये कहो कि जब केतु को हम बलवान करते हैं तो हमारा गुरु और मंगल को भी, उसको भी राहत अच्छी हो जाती है। केतु नेकी का फरिश्ता है, सफर का मालिक है और घटना को शीघ्र अंजाम देने वाला है। बुध का भी इसमें समावेश आता है। जब केतु बुध मिल जाता है तो और परेशानी आ जाती है। तो केतु के उपाय के लिए आपने देखा होगा कि कहते हैं चितकबरे कुत्ते को आप खाना खिलाओ तो बुध, मंगल और गुरु, पीला लाल, ये चितकबरा हो जाता है, माना जाता है। एक और चीज है जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथ में पढ़ा है, कि हमारे इलाकों में, किसी इलाकों में आपने देखा होगा, जब शादी होती है कन्या की तो उसको चारपाई, पलंग उसको दहेज में दिया जाता है। उसका केतु कारक है, चारपाई का कारक है, और शुक्र भोग विलास का कारक है। ऐसा बिल्कुल ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि अगर जब दहेज में जो चारपाई दी जाती है उसके ऊपर जब पति पत्नी अपना सहवास सुख का आनंद लेते हैं और जो संतान होती है वो योग कारक होती है। और केतु किसी के साथ अगर अशुभ स्थिति में ग्रह है, वो भी है तो झंडे का काम करता है, अशुभता बढ़ा देता है, और शुभ फल दे रहा है तो उसके साथ है तो उसकी शुभता बढ़ा देता है। तो केतु के उपाय करने से सभी का उपाय हो जाता है। वो उपाय कुछ ऐसे हैं, उसमें शनि देव का भी उपाय हो जाता है। कैसे? मानव मात्र की सेवा करना, जीव मात्र की सेवा करना। भाई शनि का काम तो सेवा करने का है, और धर्म ये कहता है कि हमने सबकी सेवा करनी है। और जो बिल वाले हैं, सांप बिच्छू, ये चींटी वीटी, ये पक्षी वह, ये सब उनका केतु का कारक है। तो शास्त्र में इस चीज का वर्णन आता है कि इन ग्रहों से संबंधित अनाज लेकर के उसको ऐसा कर ले कि पक्षी खा ले, वो पक्षियों को दाना देना चाहिए। चितकबरा जो कुत्ता है उसको भी रोटी देनी चाहिए। दर्शकों, हमारी गौ माता, जो देसी गौ माता है, हमारा शास्त्र बताता है सभी देवताओं को वास है। पहले जमाने में, कि मुझे बात याद आ गई जो शास्त्रों में लिखी है, हमारे पंडित जी कभी कभी कहते हैं कि इस पूजा कराने का एक सिक्का सोने का लगेगा। वैसा लिखा है कि 1000 गाय दाने में। भाई उस जमाने में पशुधन ही तो था, गाय ही तो थी। आपने भी रामायण में पढ़ा होगा और बाकी में देव विजय पढ़ा होगा। तो पहले गायों का प्रचलन था, गाय ही धन थी, इसलिए दान दिया जाता था। और सोने का सिक्का इसलिए दिया जाता था, उस टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे मार्केट में। आज का दिन है तो भाई कागज के नोट चलते हैं, तो लक्ष्मी पहले भी थी, अभी भी थी। तो ये देश काल परिस्थिति के आधार पर है। तो अब केतु के उपाय, केतु को जब बलवान करेंगे तो मंगल बुल का और शनि का अपने आप हो जाएगा। क्यों? शनि सेवक है। आपके घर में एक आया आती है काम करने के लिए, वो निम्न वर्ग की आती है, आपने उसको खाना दिया, सहारा दिया, कपड़ा लत्ता दिया, सेवा हुई, और शनि उनका कारक है, हुई। आपने किसी भंडारे में योगदान दिया, वहां पर भूखे आदमियों ने खाना खाया, तृप्ति खाई, तो इसमें गुरु का भी उपाय हो जाता है, सभी का हो जाता है। ये उपाय कुछ ऐसे हैं, ऐसे उपाय कर लेने चाहिए। खासतौर से पक्षियों के लिए पानी देना, और जो सभी अनाज है वो सभी ग्रह के हैं, उनको मिला करके और सब पक्षियों को दाना डालना, ये सारे चींटियों को दाना डालना। और आप देखो, हम बताते हैं कि भाई मछली को दाना डालना, जिसका शनि का उपाय कारगर उपाय है, लेकिन दाना डालना चाहिए। हाँ, एक्वेरियम रखा जाता है, घर में कुत्ता पाला जाता है, सकारात्मक सोच होती है, और वे अपने मालिक के ऊपर कोई ऐसी नकारात्मक आती है तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मालिक को नहीं होते। तो इनमें दम है, इनकी सेवा करने से हमको लाभ मिलेगा। अब केतु के जितने उपाय करोगे, आपका गुरु मंगल और बुध ये काफी हद तक ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी और आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, एकादश भाव काम का तीसरा पद है, समाज से जोड़ता है, मैंने आपको बता दिया। यहां पर इस कुंडली को देखिए, ये छठा भाव है, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, जो हमारे
सिख समुदायों के लोग हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उनका क्या कहना है। छठा भाव सेवा का है, जैसे हम बताते हैं छठा भाव सेवा का है, और अष्टम भाव संघर्ष का, दुख का, तकलीफ का है, और 12वां भाव दान पुण्य लंगर का है। गुरुद्वारे में यही चीज होती है, और उनके सारे दोष इसी चीज से कट जाते हैं। गुरुद्वारे में लंगर देने से सभी कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? आपने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देखिए। वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी वो ऐसा काम करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, जो वहां पर जाते हैं खाने के लिए, उनके जूते चप्पलों को उठा कर रखते हैं। ये सारे निम्न वर्ग के काम है, उनकी राहत मिलती है, उनके दुख दूर हो जाते हैं, उनसे राहु भी खुश हो जाता है, शनि भी खुश हो जाते हैं, केतु भी खुश हो जाते हैं, और फिर भंडारा खाना। तो इसलिए बताया गया छठा रोग शत्रु परेशानी वाला काम है, सेवाओं का काम है। अष्टम संघर्ष का काम है। छठा अष्टम भाव दोनों खराब है, और द्वादश भाव लंगर का है, दान का है। आपने लंगर दे दिया गुरुद्वारे में तो सब कुछ ठीक हो गया। और तो वही काम यहां पर है वैदिक ज्योतिष में। आप इसके लिए साधारण उपाय के लिए आप केतु को पकड़ लीजिए। अगर आपसे ऐसा नहीं होता, क्यों देश काल परिस्थिति है, तो भाई केतु के उपाय के लिए गणेश जी को देख लीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, साधारण हो जाए। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता देता हूं दर्शकों, मेरा अनुभव इस फील्ड में इतना हो गया, खासतौर से पितृदोष के। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है, गुरु राहु का चंडाल योग है, शापित योग है, ये जो ऐसे 50 योग हैं, वो इन छोटे उपाय से काम नहीं देंगे। आपको सांत्वना तो मिल ही जाएगी, जरूर मिल जाएगी, क्यों आपका उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन जब तक आप सिद्ध जगह पर अपने पूर्व जन्म का प्रायश्चित नहीं कर देंगे, जो अतृप्त योनि में आपके पूर्वज हैं उनकी मुक्ति नहीं करा देंगे, तो आपके छोटे उपाय से कुछ नहीं बनेगा। ये मैंने अपने अनुभव में बहुत देखा है, क्योंकि इन पूजाओं में मैंने पूर्वजों को प्रकट होते हुए देखा, उनसे संवाद हमने किया है, सारी चीज हमने किया है, तो ये अनुभव मिला है। हाँ, आप साधनतः आप जब तक सक्षम नहीं है, आप ऐसे में आप केतु को मत छोड़िए। आपकी कुंडली में चाहे कैसा भी है, आप केतु के उपाय करते रहिए, और केतु के उपाय मैंने आपको बता दिए, आपकी राहत अच्छी आसान होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी को दें, और सबका आप जितना भी शुभ काम करोगे आपको अवश्य फल श्री प्रभु हरि देंगे, अवश्य देंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।